नमस्कार, मैं प्रियंका फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल एडुमोटिव पर। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर यानी कि सामान्य पेपर की तैयारी आप कैसे घर बैठे कर सकते हैं और वो भी बिना किसी पैसे के। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार आप अपने सामान्य पेपर की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास अपना सिलेबस होना बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम सामान्य पेपर के दूसरे लेसन की तैयारी कर सकते हैं। पहले लेसन की तैयारी शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने अपने पहले वीडियो में ही बता दिया है। आज हम जानेंगे आगे के चैप्टर के बारे में। अपना पहला चैप्टर शिक्षण अभिक्षमता। आज हम करेंगे अनुसंधान अभिक्षमता। इसमें देखिए अनुसंधान अभिक्षमता में किस प्रकार ये रहा आपका अनुसंधान, ठीक है। अनुसंधान अभिक्षमता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें जो सबसे मेन बात है आपको ध्यान यह रखनी पड़ेगी कि जैसे पहले आपके सारे सब टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे शोध के अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद। क्या होता है कभी कभी पेपर में प्रत्यक्षवाद या उत्तर प्रत्यक्षवाद सीधा सीधा ना देकर आपको अंग्रेजी के कोई शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए होंगे, तो आप इसके लिए आप अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करें। आप रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आप इसमें जितने भी शब्द हैं उसका अंग्रेजी शब्द भी आप ज़रूर देखें, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इस पेपर में यह मान्यता है कि अंग्रेजी शब्द को ही आपको प्रमुखता देंगे। आपके लिए हिंदी शब्द उसमें अगर आप गलत है तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप इन सभी शब्दों का अंग्रेजी शब्द देखिए और जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो उसमें भी ध्यान दीजिए कि आपको अंग्रेजी के शब्द लाने हैं। अब देखते हैं हम रिसर्च एप्टीट्यूड के नोट्स हम बिना किसी पैसे के और बिना कहीं गए हुए घर बैठे कैसे प्राप्त। पहले आप गूगल पे आइए और इसमें डालिए रिसर्च एप्टीट्यूड। यूजीसी नेट आ गया। अब देखते हैं, ये आ गया रिसर्च इम्पोर्टेंट स्टडी नोट्स ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। ये आपके सामने आ गया। देखिए कितने बढ़िया से कॉलम में सब कुछ आया है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एप्लीकेशन आ गया आपका, ऑब्जेक्टिव आ गया, इंक्वायरी मोड कौन कौन से में रिसर्च क्या क्या इंक्वायरी होती है, ठीक है। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड का भाग 2 इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, अप्लाइड, क्वांटिटेटिव, कंसेप्चुअल, अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। फिर फंडामेंटल ऑफ बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सभी पे क्लिक करके आपको इन सारे नोट्स की जानकारी मिल जाएगी। आप इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में देखना चाहे तो आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं। फर्स्ट पेपर में आप ध्यान रखें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द आपको पता हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इससे आपको पेपर में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो आपको जितना ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं अभी, नेक्स्ट टॉपिक है अध्ययन बोध। आप देख रहे हैं नेक्स्ट है हमारा अध्ययन बोध। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अध्ययन बोध में पैराग्राफ आते हैं, अनसीन पैसेज होता है वो, जिसमें आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन होते हैं कुछ दिए हुए, उसको आपको आंसर करना होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप पुराने जितने भी यूजीसी नेट के पेपर दिए हुए हैं उन सभी को आप डाउनलोड करिए और उसके सारे क्वेश्चन को आप पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसकी प्रैक्टिस इसके जरिए आप कर सकते हैं। आगे के लेसन के लिए, आगे जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। हमारा जो अगला चैप्टर है वह है संप्रेषण यानी कि
कम्युनिकेशन। अब इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम कम्युनिकेशन की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, ठीक है। फिर इसके प्रभावी संप्रेषण कौन कौन से हैं। फिर वह प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और जन मीडिया एवं समाज, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मीडिया और मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। संप्रेषण PDF जैसे है तो हम इसको संप्रेषण PDF पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। संप्रेषण स्वरूप से समस्या तक, संप्रेषण क्या है, ठीक है, पूरा आपको PDF में मिल जाएगा। संप्रेषण का अर्थ और परिभाषा, ठीक है। फिर मौखिक संप्रेषण, फिर प्रभावी संप्रेषण। आपको पता है एक प्रभावी संप्रेषण पर UGC नेट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर देखिए आपको बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे नोट्स, सब कुछ आपको इस पे मिल जाएंगे। संप्रेषण का अर्थ और परिभाषा, ठीक है, ये सारे। फिर प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं, फिर सामाजिक संप्रेषण क्या है, ठीक है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेसिस एंड कंडीशन, ठीक है। आप इंग्लिश में देखना चाहे इंग्लिश में, हिंदी में देखना चाहे आप हिंदी में इसको ढूंढ सकते हैं। सभी कुछ मिल जाएंगे आपके। संप्रेषण की बाधाएं, अभी आपने देखा तो टॉपिक है संप्रेषण की बाधाएं, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के चरण, संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व, प्रभावी संप्रेषण के तरीके, व्यक्तिगत संप्रेषण, व्यावसायिक संप्रेषण क्या है। इन सभी के नोट्स आप अपने आप गूगल में बिना कोई मूल्य चुकाए हुए ले सकते हैं। इसके बाद आप इसको अपना अगला लेसन जो है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, ठीक है, मैथमेटिक्स से है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स है। इसमें आप देखिए संख्या, श्रेणी, अक्षर, श्रृंखला, कूट और संबंध, इन सभी के लिए आपको UGC के वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको इसके लिए बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इन सब के लिए आपको सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे पुराने पेपर जितने भी हैं आप उसको डाउनलोड करें। उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर आपका है जो लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए भी आप बाज़ार में जो उपलब्ध हैं किताबें वो ले सकते हैं। रीजनिंग की कोई भी बुक लेके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर है अगला लेसन जो है हमारा आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या में आप देखें तो क्या क्या है आपके सामने। आंकड़ों की व्याख्या में आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, ठीक है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े। फिर चार्ट है आपको, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, ये सब देखते हैं कि आपका 10th क्लास तक के मैथ अब करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसके लिए आप NCERT की बुक लें 10th क्लास के और उसके थोड़े से आप फॉर्मूले देख सकते हैं, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि पेपर में अर्ध बेलनकार पर भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप ध्यान रखें कि आप मैथमेटिक्स के लिए 10th तक के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, उनके फार्मूले आप याद करें, ठीक है, उनके आप डायग्राम कि कौन सा पाई चार्ट डायग्राम है, कौन सा क्या है, उन सब पे आप ज़रूर ध्यान दें। देखा अभी तक कि आप किस प्रकार घर बैठे UGC नेट सामान्य पेपर की तैयारी कर सकें। इसके लिए सिर्फ आपके पास आपका सिलेबस होना अनिवार्य है, बिना किसी पैसे के, यानी कि आप फ्री में अपने लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिलेबस को पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक गूगल पर सर्च करना है। वहाँ से जितने भी प्रकार के आपको नोट्स मिलते हैं या आपको PDF मिलते हैं उनको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप YouTube पे भी बहुत सारे नोट्स जो हैं PDF में हैं वो आप डाउनलोड करिए, उसको फिर अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो आप हमारे YouTube चैनल एडुमोटिव पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम फिर आपके प्रश्न के उत्तर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।